राधे राधे दोस्तों बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न था कि महाराज जी जो परिक्रमा मार्ग होते हुए श्री राधा केली कुंज पैदल जाते थे, जो महाराज जी का रात्रि में 2:30 बजे दर्शन होता था, अब वो रात्रि का दर्शन बंद क्यों हो गया। जो कि श्री राधा केली कुंज में महाराज जी का एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप अभी चालू है, महाराज जी का सत्संग चालू है, जो भी चीजें हो रही थी वो हो रहा है, लेकिन जो रात्रि का दर्शन था वो रात्रि का दर्शन क्यों बंद है। तो दोस्तों जो भी लोग श्री राधा केली कुंज का ऑफिशियल चैनल है, अगर उसको आप सब्सक्राइब किए होंगे तो उस पर एक मैसेज आया था कि लगातार बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए और महाराज जी के स्वास्थ्य को देखते हुए ये जो दर्शन है कुछ अनिश्चित समय के लिए बंद किया गया है, कोई अभी इसका निश्चित नहीं है। वो भी आपको जो महाराज जी का सोशल साइट्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उसी पे आपको बता दिया जाएगा कि कब जो है महाराज जी का पुनः दर्शन होगा। तो जैसा कि कुछ न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि बीत रहे वर्ष की विदाई और नए वर्ष का स्वागत करने के लिए ब्रज में लाखों श्रद्धालु 23 दिसंबर से ही डेरा डाल देंगे। वहीं साध्वी ऋतंभरा जी का षष्ठी पूर्ति महोत्सव वात्सल ग्राम में 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक मनाया जाएगा। यहाँ संत महंत, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री एवं कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु और वीआईपी आगमन से हालत बिगड़ेंगे। 23 दिसंबर को शनिवार है, 24 को रविवार है और 25 को क्रिसमस का अवकाश है। ऐसे में 23 दिसंबर से ही भीड़ वृंदावन में बढ़ने लगेगी। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक साध्वी ऋतंभरा जी का 60वां जन्मदिन है। 1 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। दोस्तों इसी को देखते हुए जो कि श्री राधा केली कुंज का जो परिकर है, उन्होंने निर्णय लिया होगा, महाराज जी को बताया होगा कि महाराज जी 23 तारीख को शनिवार है, 24 को रविवार है और 25 तारीख को क्रिसमस है। जो कि दोस्तों 3 दिन छुट्टी होने के कारण पूरा वृंदावन में इतना ज्यादा भीड़ हो जाता कि वहां पे महाराज जी को निकलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि महाराज जी ने भी सोचा होगा कि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं। तो महाराज जी के इतने चाहने वाले हैं कि कई लोगों के पास तो ये देखा जाता है कि 2-2, 4-4, 6-6 महीने के बच्चे वो अपनी गोदी में लेके आते हैं। बूढ़े बुजुर्ग तक वो लोग उस परिक्रमा मार्ग पर खड़े होते हैं। दोस्तों इतनी भीड़ होती है, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सोचकर कि एक तो महाराज जी का स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहता है और इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो भीड़ को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि जो भी लोग श्री राधा केली कुंज या फिर परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी का रात्रि का दर्शन करने गए होंगे, वो जरूर देखे होंगे कि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि भीड़ को काबू कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों अगर इतना परिकर ना हो, कुछ प्रशासन के लोग होते हैं जिस वजह से उस भीड़ को काबू किया जाता है और कुछ महाराज जी के चाहने वाले हैं वह स्वयं जहां पे वो खड़े होते हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों तो आप सभी लोग कभी भी जब भी महाराज जी का दर्शन चालू हो तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप लोग जाएं तो जहां पे आपको जगह मिले वहां पे खड़े हो जाएं। जब महाराज जी उस रास्ते से गुजर जाएं तो आप उसके बाद वहां से जाएं। ऐसा नहीं कि महाराज जी अभी आ रहे हैं और आप लोग आगे भागना कुछ लोग चालू कर देते हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी गलत होती हैं। इससे जो है दोस्तों बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको महाराज जी का एक दर्शन पाने के लिए वो बहुत उत्सुक होते हैं और उस दर्शन को बहुत से लोग दोस्तों नहीं समझ पाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वीडियो बनाने लिए वो जाते हैं। ज्यादातर उनका होता है कि महाराज जी का वीडियो बना लो, बहुत अच्छी बात है। जहां पर है वहीं पे खड़ा होकर, महाराज जी भी कहते हैं कि जहां पर हो आप वहीं पे खड़ा होकर वीडियो बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भागा दौड़ी ना करें। ये एक बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों क्योंकि महाराज जी के वचन ही हमें मानने हैं, तो हम सबसे यही सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं जब भी आगे फिर महाराज जी का दर्शन चालू हो तो सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम जहां हो वहीं से एक बार वीडियो बना लें, उसके बाद हम वहीं खड़े हो। जब महाराज जी चले जाएं उसके बाद आपको आगे जो करना है वो करें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक यही तमन्ना होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो हजारों किलोमीटर से दूर से आते हैं और महाराज जी का सिर्फ एक दर्शन के लिए आते हैं कि महाराज जी का एक बार दर्शन हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, तो हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लगभग इतनी ज्यादा भीड़ होती है और उस भीड़ में दौड़ेंगे तो बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, माताएं बहनें होंगी, किसी को धक्का लग जाएगा, गिर जाएगा। तो महाराज जी दोस्तों हो सकता है इस बार तो जो है महाराज जी पहले भी बता चुके थे कि अगर इस तरह के आप लोग कार्य करेंगे तो आगे से महाराज जी दर्शन भी नहीं देंगे और जो उनकी ऑफिशियल चैनल पे जो हमें सत्संग सुनने को मिलता है वो भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारे लिए ही हानि होगी।
तो हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग जब भी वृंदावन में जाएं, जब भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाएं, तो जहां पे आप लाइन लगी हो उसी लाइन में खड़े हो, महाराज जी चले जाएं, उसके कुछ देर के बाद जब भीड़ खत्म होने लगे तो आप धीरे धीरे करके निकलें। क्योंकि दोस्तों रात्रि में कोई काम तो है नहीं कि आपको बहुत जल्दी है, वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, तो रात्रि है, आराम से जाएंगे, 10-5 मिनट का ही समय लगता है, इससे ज्यादा तो नहीं लगता है। तो दोस्तों आप लोग खुद ही सहयोग करें। मुझे जो लग रहा है, क्योंकि भीड़ की वजह से 23 तारीख को शनिवार, 24 को रविवार और 25 तारीख को क्रिसमस जो होने के कारण और तुलसी पूजन होने के कारण, छुट्टी होने के कारण पूरा वृंदावन में श्रद्धालुओं का जो है जमावड़ा हो जाएगा, जिस वजह से महाराज जी और जो है श्री राधा केली कुंज के जो परिकर है उन्होंने निर्णय लिया होगा कि महाराज जी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी और इतने सारे जो है नेता मंत्री लोग आ रहे हैं, तो प्रशासन की जो व्यवस्था होगी वो भी उधर ही होगी जहां पे वो आ रहे होंगे, और प्रशासन इधर उतना व्यवस्था होता भी नहीं है। तो दोस्तों महाराज जी का जो दर्शन है उसके सहयोग के लिए हमें खुद खड़ा होना होगा, और हम चाहें, क्योंकि हमें तो जब भी जाएं तो महाराज जी के दर्शन ही करने होते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको महाराज जी का नित्य दर्शन हो रहा है, और बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको महाराज जी को महीनों, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बार दर्शन करने के लिए वो आते हैं। दोस्तों तो हमारा यही कार्य होना चाहिए कि जो भी आए वो महाराज जी का दर्शन कम से कम कर सके। और ये जो परिक्रमा मार्ग पे महाराज जी का दर्शन होता था, ये एक बड़ा ही जो है कोई भी आता था उसको बड़े आराम से दर्शन हो जाता था, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि 1 दिन 2 दिन वृंदावन में रह सकें, और क्योंकि ठंड का महीना है तो दोस्तों रूम लेना भी जरूरी है, क्योंकि बाहर वो सो नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो जो परिक्रमा मार्ग है, उस परिक्रमा मार्ग पर इस ठंड में भी लोग लेटते थे। दोस्तों महाराज जी के सिर्फ एक दर्शन के लिए इतनी ठंड में भी वो परिक्रमा मार्ग पर सोते थे, और मिट्टी में जो वहां का रज है उस रज में सोते थे। दोस्तों आप सोच सकते हैं नीचे से कितना ठंड लगती है, जो वहां पे लेटता होगा वही जानता होगा। लेकिन महाराज जी का सिर्फ दर्शन पाने के लिए भक्त इतने उतावले होते थे, उनको ये भी नहीं लगता था कि हम ठंड में लेट रहे हैं या रज में हैं। तो दोस्तों क्योंकि इतनी सुविधा सभी के पास नहीं है और इतना पैसा नहीं होता, आप लोग जानते ही होंगे कि 400, 500, 1000, 2000 के रूम मिलते हैं, सबके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है। वो किसी तरह से तो वृंदावन आते हैं और महाराज जी के एक दर्शन पाने के लिए, तो उनको एक दर्शन हो गया वही उनके लिए बहुत काफी होता है। और सभी लोगों के पास 1 दिन 2 दिन का टाइम भी नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों हमें ही सहयोग करना होगा, और जहां तक मेरा अनुमान है राधा केली कुंज के जो परिकर हैं उन्होंने यही निर्णय लिया होगा कि अभी भीड़ बढ़ने वाली है, और क्योंकि इतने सारे नेता मंत्री आने वाले हैं, तो जैसे ही भीड़ बढ़ जाएगी तो क्योंकि उनके साथ भी कुछ ना कुछ भीड़ आएगी ही आएगी उनको देखने के लिए, और जो साध्वी जी हैं उनका भी जन्मदिन है तो उधर भी भीड़ आएगी, तो वो भीड़ पूरे वृंदावन में हो जाएगी। दोस्तों इसी को देखते हुए कि कहीं पे असुविधा ना हो और किसी को दिक्कत ना हो, दोस्त जानते होंगे कि संत हृदय कितना कोमल होता है, और महाराज जी हमारे, तो उनका तो कहना ही क्या, तो महाराज जी ने यही सोचा होगा कि किसी को क्षति ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे और भागा दौड़ी होगी, धक्का मुक्की होगा, तो किसी को जो है कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने, और जो हमारे श्री राधा केली कुंज के जो परिकर हैं, जो भी वहां पे संत भगवान लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि महाराज जी इसके बाद हम सोचेंगे, या महाराज जी का जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे। तो दोस्तों एक यही कारण रहा होगा कि ज्यादातर, और हो सकता कोई अन्य भी कारण हो, मैं निश्चित तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि भीड़ बहुत ज्यादा वृंदावन में बढ़ने वाली है, और नया साल का शुरुआत भी है, और इतने सारे नेता मंत्री आ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण यही होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके और उनको पता चल सके कि अभी जो श्री राधा केली कुंज में महाराज जी जो परिक्रमा मार्ग होते हुए जो रात्रि का दर्शन होता था वो अभी बंद है। तो ये ज्यादा लोग, जितने लोगों के पास जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भक्त अभी भी ऐसे आ रहे हैं जिनको पता नहीं है और वो आके महाराज जी का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि महाराज जी तो पैदल अभी आ नहीं रहे हैं, तो उनको पूरा रात उसी जो है परिक्रमा मार्ग पर बिताना पड़ता है। तो आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सभी को मेरी तरफ से राधा वल्लभ श्री हरिवंश।